बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं आपके साथ भरवा करेले की ना, वो भरे हुए जो करेले हैं मसाले वाले, उनकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये किसी दोस्त ने ने मुझे कमेंट किया था कि मुझे चाहिए ये रेसिपी, आप प्लीज़ ये भी बना दें। तो वैसे रेसिपीज़ हैं मेरी पहले भी मेरे चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। बहरहाल मैंने चेक किया है तो वो कीमा करेले की थी, भरे हुए कीमा करेले की। तो अभी यहाँ पे जो ये करेला लेना है, यूँ करके इसको काट लेना है इन सिनों से, ये ग्रीन वाले करेले हैं, और पीलर से इनको साफ कर लेना। ये फिर ना फ्राई होने में थोड़ी इजी हो जाता है, करेला तो सारा ही कड़वा होता है। कुछ लोग जो है ना, मैं भी कभी कभी ये डाल लेती हूँ, ये मसाले में डाल लेते हैं जितने इनके छिलके होते हैं, पर अभी मैंने डाल रही। अगर किसी को पसंद हो तो वो डाल लें, नहीं पसंद तो ना डालें। यहाँ पे इसको ना मैं यूं करके साफ कर लूँगी चम्मच से। ज़्यादा नहीं काटना इसको, इसलिए कि इसके अंदर मसाला भरना है। जी यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल साफ़ कर लिया है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने करेले आपके लिए रखे थे दो, कि मैं इनको दिखाऊंगी। ये वाले सारे मैंने साफ़ किए हुए हैं और इनको मैंने हल्दी और नमक लगाया हुआ ताकि ये फीके ना लगें। अब मैं इनको भी हल्दी और नमक लगाती हूँ। ये हल्दी और नमक जो है ना, ये मैं इनको लगाऊंगी। जो मैंने अभी साफ़ किए हैं इनको हाथ से लगाती हूँ, चम्मच से तो मज़ा भी पड़ा रहेगा मुझे। रेसिपी मैं बना लेती जी, मेरे भाई आ गए थे तो 2-3 घंटे मेरे उधर उनके साथ लग गए। फिर मैं वॉक के लिए चली गई, तो आज वॉक भी थोड़ी लेट हो गई है। ये दो जो हैं इनको अभी मैं रखती हूँ कुछ देर के लिए, इनको मैं धो के फिर आपको दिखाती हूँ। जी यहाँ पे ऑयल हो गया गरम और मैं बना रही हूँ। मैं इनको भर के ऐसे नहीं बनाऊंगी, मैं इनको फ्राई कर लूँगी। मैंने अभी धोए हैं, थोड़े से निचोड़ लिए हैं। आप इसको ज़्यादा देर के लिए, ज़रा घंटा डेढ़ के लिए धो के तो रख दें ताकि पानी सारा इनका निकल जाए। मुझे रेसिपी बनानी है इसलिए जल्दी है। तो यहाँ पे मैं इनको करने लगी हूँ फ्राई। अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, ये सबसे ईजी तरीका है। तो यहाँ पे ये हमारे करेले हो रहे हैं फ्राई। और ये जो दो मैंने आपको दिखाए थे ना, उसको बाद में मैंने नमक और हल्दी लगाई थी, इनको भी धो के मैंने शामिल कर दिए साथ। नमक और हल्दी ये है कि एक तो इसका कड़वापन जो है, पानी वगैरह सारा निकल जाता है। दूसरा ये है कि ये फीके नहीं लगते। अमूमन जब भी ये भरवे करेले बनाएं और मसाला इसमें डालें तो मसाले के साथ जब तक ना लगाएं तो ये फीके लगते हैं। मेरी कोशिश होती है कि जो भी बहन भाई जिसने भी जिस तरह की रेसिपी चाहिए मुझे बताएं और मैं बनाऊं, मेरे लिए भी इजी हो जाता है। और आपको भी जिस चीज़ की डिमांड होती है वो मैं पूरी कर देती हूँ कि ये वाली रेसिपी आज चाहिए। करेले वैसे भी ख़त्म हो रहे हैं तो इसलिए मैंने ये जल्दी से बना दिए हैं कि करेलों का सीज़न जा रहा है। तो चलें, बिरयानी की ज़बरदस्त बना चुकी हूँ पहले। क्रंच पुलाव भी करना चाहिए, चलिए क्रंच पुलाव भी देख लेते हैं किसी दिन। इस तरह से ना जब मैं मसाले के बगैर इनको फ्राई कर रही हूँ, इनमें नमक भी है, इनकी कड़वाहट भी कम है, और ये अंदर तक बिल्कुल जहाँ तक ऑयल जा रहा है ना, ये सारे अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे, ये सारे फ्राई हो जाएंगे, पक जाएंगे। अगर मसाला भर के कच्चों को ऊपर धागा लपेट के तो मैं फ्राई करती ना, तो अंदर से बहुत मुश्किल से पकते हैं, अंदर से कच्चे रहते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। ये बहुत इजी वे, मैंने इजी तरीका आपको बताया है। यहाँ पे जी ये करेले हो गए रेडी। मैं ज़रा यूँ करके निकालती हूँ ताकि जो ऑयल है वो निकल जाए। ये देखिए जी, तो ये करेले सारे फ्राई हो गए हैं और यहाँ पे ऑयल को मैंने कम करना है, निकाल रही हूँ। सबसे पहले इसमें जाएगा जी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, ये साबुत, अच्छी खुशबू के लिए। इसके बाद जा रहा है चॉप प्याज जा रही है इसके अंदर। ये तकरीबन 4 मीडियम प्याज हैं,
थोड़ी ये भी है जो इस तरह से मुझे कम लग रही थी, तो मैंने उसे कहा और काट दो। ये जी यासीन ने काटी है। आप देखें ज़रा यासीन के हाथ ऐसे हैं जैसे माशाल्लाह किसी मशीन में कटा हुआ है। यहाँ में मैं थोड़ी सी ये हरी मिर्च डाल दूँगी, ये भी फ्राई होती है प्याज में तो बड़ी अच्छी लगती है। ये यहाँ पे ये इसके शामिल कर टमाटर प्याज जो है ना वो ज़रा सौते सा हो गया है। अभी थोड़ी सी हरी मिर्च भी इसमें और शामिल करूँगी और इसमें इसको भूनते हैं जी। थोड़े से टमाटर फ्राई हो जाएं फिर इसमें स्पाइस डालूंगी जी। यहाँ पे ये सारे स्पाइस हैं। ये है जी अनारदाना कुटा हुआ, ये हल्दी, नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च और थोड़ा जीरा पाउडर, ये सारा इसमें शामिल करते हैं। स्पाइस आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, जो आप खाते हैं या तो आपका टेस्ट है वैसे आप खा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं दही शामिल करूँगी, 3 चम्मच। जरा दही से इसका टेस्ट और मज़ेदार सा हो जाएगा, टेस्टी बन जाता है करेले जी। यहाँ पे ये है हरा धनिया, ये शामिल करती है। मसाला हो गया रेडी। ये देखिए कितना मज़ेदार मसाला रेडी हुआ है। अभी करेले फुल फ्राई करके अब इस तरह से इनके अंदर मैं मसाला भर दूंगी। बिस्मिल्लाह। जितना मसाला आप इसमें भरना चाहें भर दें। अब इसको यूं करके ये देखें, अब इसकी ज़रूरत नहीं है कि ऊपर हम धागा लपेटें। ये फुल फ्राई है करेला अंदर तक। ये हमारे भरवा करेले की रेसिपी रेडी हो गई है। भरवा करेले की रेसिपी रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। बहुत इजी सी रेसिपी है और जिन मेरे उन्होंने दोस्त ने ये कहा था कि ये रेसिपी जो है आप बनाएं, तो उनके लिए स्पेशल मैंने ये रेसिपी बनाई है कि करेले का सीज़न चला जाएगा तो चले मैं बना देती हूँ। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।